हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। क्लास 10th के गणित के 9वां चैप्टर अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस के हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखने का मेन रीज़न क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट आप उम्मीद है कि आप पेज नंबर 226 में जाके ज़रूर उसको रीड कीजिएगा। बट आपको फ़ोटो ज़रूर दिया था सवाल में, तो मैंने फ़ोटो यहाँ पे बना दिया। फ़ोटो से समझने का कोशिश कीजिएगा और आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। अपने पास ये मैथ है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा है। मान लीजिए कि ये नहर है, इसको हम लोग नहर नाम दे देते हैं। नहर है, नहर के एक तट पर टीवी टावर है और टीवी टावर को ए बी कहते हैं और टीवी टावर की ऊंचाई को मान लीजिए कि हम एच मान लेते हैं। पहले पढ़ के सुना देता हूँ। ऊर्ध्वाधर खड़ा है माने सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। माने टावर के इस तट पे आइएगा तो दिया है 60 डिग्री। फिर इसमें सवाल में चर्चा किया गया है यदि आप उस तट से 20 मीटर दूर चले आते हैं तो वहाँ पर आपका कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। तो आपको सवाल इसमें कहा गया है निकालने के लिए कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं नहर की चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। ये है नहर की चौड़ाई। और टावर की ऊंचाई को क्या मान लिए हैं, h मीटर मान लिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को हम लोग माने हैं h मीटर, तथा यहीं पर लिख दीजिए, जगह का अभाव हो जाता है। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई को हम मान लेते हैं x मीटर है। सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ए बी सी में फोटो दिया हुआ है आपको। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है, थीटा का वैल्यू आपको दिया है 60 डिग्री, ए बी का वैल्यू आपने एच माना है और बी सी का मान आप एक्स माने हैं। सीधे अप्लाई कीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा ना लिख के अगर हमें 60 डिग्री सीधा अप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहाँ 60 डिग्री के लिए लंब का वैल्यू हो जाएगा ए बी, तो आप यहाँ पर ए बी दे दीजिए और आधार हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पर आप बी सी दे दीजिए। मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर आप टेन थीटा ही क्यों अप्लाई किए हो, क्योंकि टेन थीटा का ही फंक्शन यानी इसका संबंध लंब और आधार में है। ए बी के जगह आप एच चिपका दीजिए और बी सी के जगह एक्स चिपका दीजिए। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या ये नहीं भी लिखोगे तो एक स्टेप आ जाइए। √3 होता है टेन 60 डिग्री का वैल्यू h बट्टा एक्स। कुनमा कुनमी से गुना कीजिएगा तो h को 1 से गुना कीजिएगा तो h बराबर √3 को x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको √3x मीटर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल में देखिए, एक त्रिभुज ए बी डी हो जाएगा, माने ओवरऑल त्रिभुज में हम बात करेंगे। त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर लिख देंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में क्या क्या दिया है, ए बी डी में तो थीटा का मान आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दे दीजिए। ए बी का वैल्यू आप कितना माने हैं, ए बी का वैल्यू आप h माने हैं। और बी डी यानी यहाँ पर अगर मैं बी डी आपसे लिखवाऊँ तो बी डी के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, सी डी जोड़ बी सी, माने बी से लेकर के डी तक के हम लिख सकते हैं बी सी जोड़ सी डी, अर्थात इसको लिख सकते हैं बी सी जोड़ सी डी। यानी बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना बी सी का वैल्यू कितना माने हैं, एक्स माने हैं तो एक्स दे दीजिए, और सी डी का वैल्यू 20 माने हैं तो आप 20 दे दीजिए। अब सीधा हम अप्लाई करेंगे टेन 30 डिग्री, यानी आँख रखेंगे 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री के लिए लंब का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ लिख सकते हैं ए बी। लेकिन टेन 30 डिग्री के लिए आधार का वैल्यू बहुत लंबी हो जाएगी, अर्थात उसका वैल्यू हो जाएगा बी डी, तो यहाँ पर हम बी डी दे देंगे। उम्मीद है कि आप समझते होंगे टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता क्या है, कहिए √3 होता है, नहीं 1/√3 होता है, तो आप 1/√3 दे दीजिए। ए बी का वैल्यू आप भली भांति जानते हैं कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो आप h यहाँ पे दे दीजिए। और बी डी का मान आप निकाले हैं, कितना है सर, बी डी के जगह हम x + 20 चिपकाएंगे, तो यहाँ पे आप x + 20 चिपका दीजिए ऐसे करके। अब यहाँ पर एक स्टेप और आपको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, लिख सकते हैं 1/√3 बराबर दिखता होगा, h के जगह पे हम √3x दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप √3x दे दीजिए और नीचे आपका x + 20। ये कहाँ से लाए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम समीकरण फर्स्ट से
एक्स का मान ये एच का मान पुट करके √3x लिख दिए हैं। अब √3 को इस √3 से गुना कीजिएगा तो √3 का गुना कितना होता है कहिएगा 3 होता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3x। कोण में गुना कर रहा हूँ, 1 को x से गुना करोगे तो x हो जाएगा, 1 को 20 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 20। x को इधर ले आइए, 3x माइनस x बराबर हो जाएगा 20, अर्थात 2x बराबर हो जाएगा 20, माने x का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 मीटर। यानी जो आप x जो निकाले यही तो है आपका नहर की चौड़ाई 10 मीटर। मुझे चाहिए टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या अपना, h बराबर है √3x, माने √3 गुने 10, अर्थात 10 √3 आ गया, लास्ट में लिख देंगे। अतः टावर, कौन सा टावर है सर, टीवी टावर, पूरा लिख दीजिए, टीवी लग रहा है, टीवी टावर की ऊंचाई क्या माने थे, h बराबर आ जाएगा 10 √3 मीटर। वहीं लास्ट में लिख देंगे नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई को हम लोग x माने थे जो कितना आया है 10 मीटर। इसको आप अच्छे से समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहले आप 7 मीटर ऊंचा भवन बनाइए, यह है आपका भवन, भवन की ऊंचाई कितना दिया है 7 मीटर, तो 7 मीटर आप लिख दीजिए। और वहाँ से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। स्वाभाविक है भवन से ऊंचा आपका केबल टावर होगा। क्यों केबल टावर ऊंचा बड़ा होगा, क्योंकि कारण यह है क्योंकि इसके शिखर से उन्नयन कोण बना रहा है, भवन के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है। तो भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपको, तो भवन के शिखर से उन्नयन कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री, तो यहाँ पे आप 60 डिग्री दे दीजिएगा। फिर आगे सवाल में चर्चा किया गया इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, माने केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, लेकिन केबल टावर के पाद, केबल टावर का पाद ये हो गया। यहाँ पे आप लिख भी सकते, ये है आपका केबल टावर, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना दिया आपको 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री दे सकते हैं। आपसे सवाल में चर्चा किया गया कि केबल टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि केबल टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लिए है। नाम दे दीजिए A B C D और E नाम दे दिए। कैसे लिख दिए सर, A B C D E, नाम से कोई लेना देना नहीं है, जो मने वो पुट कर दो, ठीक है। मुझे केबल टावर की ऊंचाई चाहिए, ए बी चाहिए, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, माना, शॉल टू डी पावर एल लिख देने का, माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई का नाम क्या दे रहे हैं, ए ई, अर्थात ए ई को क्या माने हैं, h मीटर मान लिया। एक बात की जानकारी यहाँ पर हम आपको देना चाहेंगे, अगर मैं इस ड्राइंग को ठीक करूँ, अगर ये सी डी आपको 7 है, जितना बड़ा ये खुट्टा है सी डी 7, तो उतना ही बड़ा तो बी ई है, ये भी कितना होगा, ये भी आपको 7 ही ना होगा। और अगर मैं ए बी की चर्चा कहूँ, ए बी निकालने के लिए, तो टोटल लंबाई में से इस 7 को घटा दीजिए, माने टोटल लंबाई है कितने, कहिए h है, h में से 7 को काट के हटा दीजिएगा, तो ए बी कितना हो जाएगा, कहिए h माइनस 7 हो जाएगा, h माइनस 7, सर नहीं दिख रहा है, सही से लिखिए। यानी ये वाला जो ऊंचाई है ए से लेकर के बी तक, ये हो जाएगा h माइनस 7 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, किस में चर्चा करूं, ABC में, त्रिभुज ABC नहीं, इसमें चर्चा कर लो तो बेहतर होगा। मैं पहले CDE में चर्चा कर लेता हूं, त्रिभुज CDE में। कारण क्या है सर इसमें चर्चा करने का, क्योंकि 45 डिग्री से जो ये 7 है ना, तो ये 7 अपना मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या क्या दिया है इसमें, CD का वैल्यू 7 मीटर है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, सीधे 10 45 अप्लाई कीजिए, आँख रखेंगे 45 पर, लंब नजर आएगा आपका CD, आधार का वैल्यू क्या है आपका DE, तो यहाँ DE दे दीजिए।
यानी 1045 का 1 है। आपने सी डी का मान कितना लिया है, 7 है, तो 7 दे दीजिए। डी ई नहीं पता है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डी ई को 1 से गुना कीजिए तो डी ई बराबर कोण में से 7 एकम 7 मीटर आएगा। लिखेंगे चूँकि डी ई जो है ना किसके बराबर है, डी ई बी सी के बराबर है, तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि डी ई और बी सी आपस में बराबर होने के चक्कर में अगर ये आपने इसको 7 निकाल लिया तो ये भी कितना निकला होगा, आपको 7 ही निकला होगा। अब हम ऊपर वाले त्रिभुज में बात करेंगे, अर्थात लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में थीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे हमने ए बी निकाला। कैसे निकाले थे सर, ए बी आपको निकाले थे टोटल हाइट जो है ए ई में से हम बी ई को काट के हटाए थे, बी ई को काट के, यानी ए बी का वैल्यू ए ई का मान मैंने एच माना हूँ, उसमें से ये बी ई 7 को घटा दिए। कैसे सर, बी ई, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये वाला डाटा जो है ना सी डी और बी ई आपको बराबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं तथा भवन की ऊंचाई जो है आपका क्या है, सी डी बराबर कितना है, सी डी बराबर 7 मीटर है, जहाँ ये सी डी जो है किसके बराबर है, आपका बी ई के बराबर है। कितना है, इसको आप 7 मीटर लिख सकते हैं। ये डायलॉग यहाँ पर लिखे रहिएगा तो आगे समझने में सुविधा होगी। अब हम सीधा अप्लाई करेंगे 1060 डिग्री। यहाँ पर बना दीजिए सर, इसमें बना देता हूँ, समझो 1060 डिग्री बराबर, आप आँख रखो 60 पे, तो लंब नज़र आएगा आपका ए बी, तो यहाँ लिख दीजिएगा ए बी बटा आधार हो जाएगा आपका बी सी। 1060 का वैल्यू √3 होता है। ए बी का मान कितना निकाले हैं, तो h-7। कैसे सर, यहाँ निकाल के बता दिया हूँ, आप यहाँ पे h-7 दे दो। वहीं बी सी का मान कितना है सर, तो बी सी का मान कितना है, 7 है, जो ऑलरेडी आप यहाँ पे लिखे हैं, 7 दे दीजिए। अब कोण में से गुना कीजिए, 7 को √3 से गुना करोगे 7, या सीधा गुना करो ना ऐसे, h को 1 से गुना करो, h कम h बराबर और 7 को 1 से गुना करोगे तो -7, √3 को 7 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 7√3। अब 7 को धकेल के उधर दे दीजिए, यानी 7√3 + 7, यानी h बराबर 7 कॉमन ले लीजिएगा तो √3 + 1 मीटर हो जाएगा। आपको तो टावर का ही ऊंचाई ज्ञात करना था h, यानी टोटल h ही तो आपका निकल गया है, लिख देंगे यहाँ पर। इसीलिए केवल टावर की ऊंचाई जो हम h माने थे वो मेरा कितना आया है, 7 × √3 + 1 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।